चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। ठीक, तो यहाँ पे जो है पहले हम लोग समझेंगे कि जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो रासायनिक सूत्र जो है बाद में बनेगा, पहले जो है रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और फिर रासायनिक सूत्र। पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको पता होगा कि कोई यौगिक है, कोई क्या है, यौगिक है, वो किससे मिलके बना होता है, तत्वों से, और वही तत्व का संकेत यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना। ठीक, और संकेत जो होते हैं ये अकेले होता है, समूह में होता है, समूह में, क्योंकि यौगिक अकेले बनेगा, अकेले होगा तब तो हो जाएगा। तो जब समूह में हो जाएगा तब हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक। तो यौगिक जो होता है ये क्या होता है, तत्वों के संकेत का समूह होता है। यौगिक क्या होता है, तत्वों के संकेत का समूह होता है। ये तो जो है जनरल जानकारी हम लोग ले रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रस समीकरण मिति क्या होता है, क्योंकि ये जो है आप लोग कक्षा 9-10 में ये शब्द आपको नहीं मिला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो है आपका पदार्थ हो या यौगिक हो, ठीक है, कोई भी आपका पदार्थ हो या यौगिक हो, उसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, तो परमाणुओं से। ठीक, और एक परमाणु की एक से ज्यादा। यौगिक की परिभाषा क्या होती है, जब अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और समान प्रकार के परमाणु मिलकर बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे NaCl मान लेते हैं, तो Na एक वैरायटी हो गया, Cl दूसरी वैरायटी हो गया, ये हमारा यौगिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यौगिक। अगर बात की जाए तत्व की तो O2 हमारा क्या हो जाएगा, तत्व वाला कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक वैरायटी है, ऑक्सीजन कई बार है, 2 बार। ठीक, अब रस समीकरण मिति क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी यौगिक है, उसमें जो है जो हमारा प्लस और माइनस आयन है वो क्या होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। तो अगर जो है किसी यौगिक में प्लस और माइनस की संख्या या प्लस और माइनस आयनों की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, रस समीकरण मिति। और अगर कम ज्यादा हुआ तो तुरंत उसको क्या बोल देंगे, आरस समीकरण मिति। बात समझ आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। ठीक, तो रासायनिक सूत्र बनने के पहले क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो पहला हेडिंग हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया में कि मान लेते हैं हम, आपको कुछ अगर बनाना है तो पानी अकेले रहेगा तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा। पानी में चीनी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो कुछ नया बनाने के लिए कम से कम कितना मटेरियल होना चाहिए आपके पास, दो से ज्यादा हो जाए
लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम मिलाते हैं A और B, ये बना क्या हमारा AB, ठीक है ना। अब एक चीज ये बताइए कि ये जो AB है ना, ये ना तो A से 100% समान होगा, ना तो B से 100% समान होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आता है इसको हम उत्पाद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उत्पाद हमारा जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है वो किसी एक से 100% समानता नहीं दिखाएगा, ठीक। कुछ हद तक दिखाएगा, 100% नहीं दिखाएगा। तो इस वाले पार्टी को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये वाली पार्टी को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो परिभाषा कैसे बनेगा? कम से कम कितना मिला रहे हैं? तो दो, ठीक। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक का मतलब 2 प्लस, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं कि दूर भगा रहे हैं? मिला रहे हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक। बात समझ आई? और यह नया पदार्थ अपने मूलभूत, मतलब जिससे मिलकर बना है, अपने मूलभूत घटकों, घटक का मतलब क्या होता है? भाग। अपने मूलभूत घटकों से 100% समानता नहीं दिखाता है। बात समझ आई? 100% समानता नहीं दिखाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा आसान है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाला नया पदार्थ अपने मूलभूत घटकों या भागों, मतलब जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, अपने मूलभूत घटकों से 100% समानता नहीं दिखाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाएगा? पानी, जल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H2, और ये क्या हो जाएगा? O2। इधर बनेगा 2H2O, बैलेंस बैलेंस करेंगे 2H2O आएगा। अभी बता रहे कैसे बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले लिया क्या? डायरेक्ट पदार्थ लिया, तत्व लिया। ये उसका क्या संकेत है? कुछ और है? संकेत है, ठीक है ना। ओ क्या है? संकेत है ना। और H2O क्या है? जल का संकेत है, नहीं है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को उनके संकेत के रूप में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों, पानी क्या पदार्थ है, ऑक्सीजन क्या तत्व है, हाइड्रोजन क्या तत्व है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को उनके संकेत के रूप में व्यक्त किया जाए, को उनके संकेत के रूप में व्यक्त किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ आई? तो
ये वाला डायग्राम पहले बनाइए, फिर जो है आगे बनाते हैं। सब बनाना है, कुछ नहीं छोड़ना इसमें। हाँ, रासायनिक समीकरण वाला अलग से लिखवा रहे हैं, अभी डायग्राम इसका बनाएंगे। ठीक, ये इसमें जो है हम समझने के लिए जो यूज किए इसको, कि H2O जल हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। बनाइए। यहाँ पे कितना 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ 2 से गुणा मार दो यार। तो लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाला यह नया पदार्थ अपने मूलभूत घटकों से 100% समानता 100% समानता नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब अगला हेडिंग डालिएगा रासायनिक समीकरण। देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग एक चीज देखें कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण में जो है कोई कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तभी बनेगा कुछ। तो मान लेते हैं तत्व या पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो कुछ ना कुछ नया प्राप्त भी होगा। ठीक, तो हम जो जो मिलाते हैं तथा हमें जो प्राप्त होता है उसको किसके रूप में व्यक्त करना है? संकेत के रूप में। इसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों या तत्वों तथा उत्पाद को किसके रूप में व्यक्त करना? संकेतों के रूप में। क्या कहलाता? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो
परिभाषा क्या बनी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों या तत्वों तथा उत्पाद को संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब उसमें आप जो जो पदार्थ यूज कर रहे हैं ना, उसका पूरा नाम ना लिख करके एक छोटा छोटा संकेत लिखिए, और वही संकेत जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा? वही व्यक्त करने का जो तरीका हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, हाँ। परिभाषा लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों तत्वों तथा उत्पाद को संकेतों के रूप में व्यक्त करना, संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक आध दो रिएक्शन करवा दें। समीकरण नहीं कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग करवाते हैं AlCl3 प्लस MgO। ठीक, अब इसका रिएक्शन करवाते समय एक चीज ध्यान देना है कि रासायनिक समीकरण का एक नियम होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके घर से लात मार के भगा देता है। ठीक, तो Al आएगा O के साथ और Mg जाएगा Cl के साथ। एक मामला आता है कि यार ये AlCl3 आया कहाँ से, AlCl2 काहे नहीं हुआ, AlCl काहे नहीं हुआ? तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, हमको जो है ध्यान देना है किस तत्व पे क्या पाया जाता है। तो एल्युमिनियम पे क्या पाया जाता है? 3+ पाया जाता है। एल्युमिनियम पे 3+ और Cl पे 1-। ठीक है, अब एक मामला आएगा कि ये एल्युमिनियम पे 3+ कहाँ से आया है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना? 13। कुछ लोग 13 ही मत याद करना। ठीक, 13 एल्युमिनियम को 13 ही कब है? तो 13 को अगर आप बांटेंगे तो 2, 8, 10 और 3 13। ठीक, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तब त्याग दिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। आपसे बोला जाए आपका वजन 20 किलो है, आप 45 किलो उठा के दिखाइए तो गिर जाएंगे, किडनी उडनी सिडनी पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है लास्ट वाला हमको ध्यान देना है, पहले का कुछ भी नहीं ध्यान देना, लास्ट वाला। तो लास्ट में 4 से कम आएगा तो त्याग देगा और 4 से ज्यादा आएगा तो ग्रहण कर लेगा। 3 आया, 4 से कम है, ज्यादा कम, तो त्याग देगा, ग्रहण करेगा। और जब त्याग देता है तो प्लस बनाता है, और जितना त्यागेगा उतना प्लस बनेगा। तो यहाँ पे 3 त्यागेगा तो एल्युमिनियम पे क्या हो जाएगा? 3। क्लोरीन का होता है 17, ये हो जाएगा 2, 8, 10, 7, 17। अब एक चीज ध्यान देना, लास्ट वाला की पहले का भी? लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में हमारा क्या दिखाई दे रहा? 7। 7 जो है 4 से कम है, ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा रहेगा तो खींच लेगा ना। ठीक, जब खींचेगा और होना चाहिए 8, तो कितना कम है 8 में? 1। तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा।
और यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3 क्या था, प्लस था। बात समझ आई। यहाँ पे हो गया Cl पे 1 माइनस। करना कुछ नहीं, जितना औकात है सबके नीचे लिख दो। इसकी औकात कितनी है, 3 लाख का है तो 3 लिखो। इसका 1 लाख लोन लिया है पहले में से। Al का गुणा 1 में कर देंगे, Cl का गुणा 3 में। Al का गुणा 1 में करेंगे तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। Cl का गुणा 3 में कर देंगे, क्या आ जाएगा, Cl3। ठीक, वैसे जो है MgO का बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, MgO। बात समझ आई। अब देखिए Al जाएगा किसके साथ, O के साथ, ये हो जाएगा AlO। अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं। और Mg जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, ये हो जाएगा MgCl। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये कैसे होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, Al पे क्या पाया जाता है, 3 प्लस, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस। इसके नीचे कितना लिखेंगे, 3। इसके नीचे कितना लिखेंगे, 2। Al का गुणा कितने में होगा, 2, तिरछा गुणा होता है। O का गुणा कितने में होगा, 3। Al का गुणा 2 में करें क्या हो जाएगा, Al2। O का गुणा 3 में करें क्या हो जाएगा, Al2O3। बात समझ आई। अब यहाँ MgCl का करेंगे तो Mg पे पाया जाता है 2 प्लस, और Cl पे पाया जाता है 1 माइनस। इसके नीचे कितना लिखेंगे, 2। इसके नीचे 1, तिरछा गुणा कर दीजिए। Mg का गुणा 1 में करें कोई अंतर आएगा। आज तक मैथ में जो बहुत ट्राई किए होंगे आप लोग, 1 में गुणा किए तो 1 करोड़ हो गया। जो औकात थी उतने रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो Mg का गुणा 1 में करेंगे Mg हो जाएगा, Cl का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, Cl2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको देख लेते हैं, बाप बेटा सब बराबर है कि कम ज्यादा तो नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पे कई बार है, 1 बार है। यहाँ पे कई बार है, 2 बार। तो बोल रहा है इधर कम है तो इधर 2 से गुणा। ठीक, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। बोल रहा 3 से इधर गुणा मार दो। अब बता रहा है कि क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 6। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 3। और यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है, 1। यहाँ 3 से गुणा मार दो तो 3 गुणे मैग्नीशियम बराबर 3 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन हो गया 3 गुणे ऑक्सीजन मतलब 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 3 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 दूनी 6 क्लोरीन। मतलब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं जो समझा गया होगा। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखे रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र नहीं, रासायनिक सूत्र लिखे सूत्र, ऐसे लिखे रहे लेकिन समीकरण नहीं होता है। हम लिख देते चुस्त और तंदुरुस्त। रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, कोई भी मान लीजिए यौगिक है, उसका जो रासायनिक संकेत होता है, रासायनिक संकेत होता है, संकेत का समूह, रासायनिक संकेत का समूह, वही हमारा क्या कहलाता, सीधा सीधा अगर हम समझे तो रासायनिक सूत्र कहलाता है। अभी कैसे बनता है, एक मामला ही है कंफ्यूजन वाला। तो पहले जो है डायरेक्ट जो है NaCl चंद्रमा से लॉन्च हुआ था कि रिएक्शन किया आपस में, तो Na तत्व है कि कुछ और है, तत्व है। तत्व जो है आपस में रिएक्शन किया तब जाके यौगिक बना, पहले बन गया, रिएक्शन किया तब बना ना। तो मान लेते हैं तत्व होते हैं, क्योंकि यौगिक बनाने के लिए कम से कम 2 तत्व होना चाहिए ना, तो तत्व प्लस तत्व हो गया मान लेते हैं। ठीक, बात समझ आई। इसका हमने क्या लिया, संकेत लिया। क्या लिया, इसका संकेत लेंगे, इसका भी संकेत ले लेंगे। ठीक, और संकेत लेने के बाद कि जब जुड़ेगा आपस में
अकेले रहेगा कि समूह में रहेगा? समूह में हो जाएगा। जब ये समूह में हो जाएगा इसी को हम क्या बोल देते हैं? यौगिक का अणु। ठीक ना? उस यौगिक का क्या बोलते हैं? एक अणु। अणु माने क्या होता है? छोटा भाग है ना? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया? तत्व लिया। तत्व के क्या यूज करेंगे? संकेत। और जब अलग अलग संकेत होगा उसको इकट्ठा कर देंगे तो ग्रुप में हो गया, अलग रह गया, ग्रुप में हो गया, समूह में हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे? यौगिक का अणु। अब इतना समझ में आया? अभी हम लोग जो है एक तो रिएक्शन लिखे थे कि AlCl3 प्लस MgO, हमारा आया था MgCl2 प्लस Al2O3, यही ना? Al2O3। ठीक, गुणा किए थे। यहाँ पे बता रहा था मैग्नीशियम कितना बार, यहाँ थोड़ा सा बैलेंस कर दें। यहाँ पे बता रहा था एल्युमिनियम और क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से गुणा मारिए ना, और यहाँ पे 2 से गुणा मार दीजिए, है ना? और ये मैग्नीशियम बता रहा है 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा मार दीजिए। बैलेंस हो गया ना? मैग्नीशियम 3 हो गया, मैग्नीशियम 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा? यहाँ पे 3 हो गया, और क्लोरीन 2 3 6 तो क्लोरीन 3 2 6, मैग्नीशियम 3 बैलेंस है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमारा जो यौगिक होता है इसमें आप देखेंगे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का समूह है कि नहीं है ना? अब एक चीज बताइए, इसमें हमको एक चीज दिखाई देता है, संख्या भी कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? संख्या। और ये बताता है कि उस तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है, मतलब किसी भी तत्व के कितने परमाणु हैं। ये जो संख्या होता है ये क्या प्रदर्शित करता है? परमाणुओं की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दम है इसमें? नहीं है। तो अगर बात की जाए क्या होता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र तत्वों के संकेत का वह समूह होता है जो कि किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। बस नहीं, क्या होता है? तो तत्वों के संकेत का वह समूह होता है जो कि किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ संख्यात्मक मान भी लिखे होते हैं जो कि यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे 3Mg लिखा है, मैग्नीशियम बता रहा 3 है, ठीक है ना? और 3 और Cl2 है तो क्लोरीन कितना बता रहा है? 3 दूना 6 है। Al2 बता रहा है एल्युमिनियम कितना है? तो 2 है। ऑक्सीजन कितना बता रहा है? तो ये 3। हाँ ठीक, बात समझ आई? तो मामला समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिखिएगा। हाँ, रासायनिक सूत्र में लिखिएगा। हाँ, रासायनिक सूत्र में लिखिएगा। तत्वों के संकेत के समूह, हाँ, समूह यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करते हैं। जो कि रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक,
देखिएगा, रासायनिक सूत्रों में, हाँ कुछ संख्या भी लिखे होते हैं ना, रासायनिक सूत्रों में कुछ संख्यात्मक मान भी, कुछ संख्यात्मक मान भी लिखे हुए होते हैं। जो कि आवाज हो रही है, जो कि उस यौगिक में, जो कि उस यौगिक में उस यौगिक में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या, के परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अति वाला समीकरण पूरा उतार लीजिए। पूरा किसी